हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। लास्ट क्लास का पढ़कर आया और नहीं पढ़कर आया, सच सच बता रहा है ईमानदारी से, जल्दी जल्दी बोलो। ये नहीं पढ़कर आई क्योंकि इसकी आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए पढ़कर नहीं आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लो, ध्यान से सुनो। फॉर्म का मतलब होता है बिजनेस। फॉर्म मींस बिजनेस। जो नए बच्चे आए हैं सुन लो, ये ना ये वर्ड बार बार आने वाला है पूरी पार्टनरशिप के अंदर। फॉर्म का मतलब होता है बिजनेस। जब भी मैं बोलूंगा ना फॉर्म, तो इसका मतलब क्या, बिजनेस। अच्छा, जो ये हमारी फॉर्म होती है यानी कि बिजनेस, और बिजनेस के होते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ओनर्स। ये रहे चुन्नू मुन्नू, ये लो, ये है पार्टनर्स। ये बताओ, ये जो पार्टनर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बिजनेस से ना पैसा निकाल लेते हैं। बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं अपने घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मालिक यानी कि जो ये पार्टनर्स है, ओनर्स, बिजनेस से निकालते हैं पैसा अपने घर के यूज के लिए। तो बिजनेस जो है ना, बिजनेस इस ड्राइंग्स के बदले इन पार्टनर्स से लेता है। क्या लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है। तो हम इसकी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की जाती है। एक छोटा सा आंसर और दे दोगे। हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं किसके हिसाब से करते हैं, हमेशा बिजनेस के हिसाब से। ये कोई नई बात नहीं बोली मैंने। इतने इतने से थे तुम, इतने इतने से छोटे छोटे 11वीं क्लास में जब पढ़ा था हमने, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। चुन्ने मुन्ने बच्चे थे तब ये पॉइंट पढ़ा था हमने कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस और मालिक दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हम सारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से। तो जो पार्टनर्स हैं बिजनेस से निकालते हैं पैसा, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बिजनेस जो है पार्टनर से लेता है इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस, इनकम। बिजनेस ले रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम है। अब हम कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है उसकी बात करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, सुनना सारे बच्चे, फॉर्मूला सुनना। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट भाई, 6%, 10%, 8%। टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि कितनी उसने ड्राइंग्स करी है पूरे साल भर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो परसेंटेज, कितना परसेंट हम ब्याज लेंगे भाई, 10% लेंगे, 8% लेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा खेल किसका है, एवरेज पीरियड का, टाइम फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, टाइम फैक्टर। एवरेज पीरियड मींस टाइम फैक्टर। सारा खेल जो है ना इसी का है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा तो टाइम कितना यूज किया जाएगा, कितना टाइम लिया जाएगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आएंगे। केस 1 की मैं बात कर रहा हूं। केस वन क्या कहता है, सुनना सारे बच्चे, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से फोकस लगाए रखना। केस 1, बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं हमको। केस 1 कहता है, इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड। अगर इक्वल ड्राइंग्स की जाती है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा, बिगिनिंग मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, शुरुआत में, स्टार्टिंग। हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की शुरुआत में अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर इक्वल ड्राइंग करेगा तो इस केस में टाइम कितना लिया जाएगा वो निकालना सिखा रहा हूं मैं तुमको। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनना चाह रहा हूं। एक मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये ईयर है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लो, ये लो, बिल्कुल फोकस लगाकर रटना नहीं चीजों को, कॉन्सेप्ट समझना ये हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो ईयर है बताओ कभी स्टार्ट होता है, अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक आंसर और दे दो। सिचुएशन क्या है? केस वन क्या बोलता है? हर महीने की, ध्यान से देखो, इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है वो, हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को, 1 मई को, हर महीने की पहली तारीख को, 1 जून, 1 जुलाई, 1 हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। अब मुझे टाइम निकालना है कि हम टाइम कितना यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मुझे आंसर देना। बच्चों, अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है, और ये ईयर एंड कब होता है बताना एक बार, 31 मार्च को, है ना। अगर किसी पर्सन ने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है, तो बताओ हम उससे पूरे साल में कितने दिनों का ब्याज लेंगे? बिल्कुल सही आंसर, 12 महीने का। 1 अप्रैल को करी है ना, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया उसने, तो बताओ पूरे साल के लिए हम उससे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? पूरे 12 महीने का। एग्री कर रहे हो? सुनते जाना ध्यान से। अगर यहां ड्राइंग करता है तो हम 12/12, 12 महीना पूरा। अच्छा, अगर उसने यहां ड्राइंग करी थी तो 11 महीने का ब्याज देंगे। मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 11 महीने। सुनते जाना, अगर वो यहां 11 महीने का ब्याज लेंगे, अगर उसने 1 अप्रैल, मई, जून को पैसा निकाला तो 10 महीनों का ब्याज लेंगे। यहां पर बताते जाओ, 9 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 8 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 7 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 6 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 5 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 4 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 3 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 2 महीने का ब्याज लेंगे, यहां पर 1 महीने का। 1 मार्च को निकालना तो एक महीने का तो ब्याज लेंगे उससे हम, 1/12। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अब एक बात और बता दो, इन सबको ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है? 12 नजर आ रहा है सिर्फ? अच्छा, और सुनो, अच्छा एक बात मुझे बताना, ध्यान से देख लेना, क्या मैं इसको, ये जो 12/12 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 12 × 1/12। एक ही तो बात है, 12 एकम 12, एक ही तो बात है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 11 × 1/12, क्योंकि 11/12 मेरे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा वापिस। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 10 × 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 9 × 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 8 × 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 7 × जल्दी बोलो 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 6 × 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 × 1/12। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं? 4 × 1/12। 3 × 1/12। 2 × 1/12। और वो तो 1/12 है ही है। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 1/12। अब इसके बाद मैं कहां पर काम करूंगा? इधर कर दो थोड़ा सा काम, जल्दी बोलो। इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इस पूरे में 1/12 ले लिया कॉमन भार, तो बताना जरा अब अंदर क्या क्या बचेगा? 1/12 चला गया, क्या बचा? 12। और प्लस करेंगे ना सार, हमें तो चेक करना है टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा। प्लस, जल्दी बोलो, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? टाइम निकाल रहे हैं हम कि जब अगर कोई पर्सन हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करेगा तो उस केस में टाइम कितना यूज होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो यहां तक बात समझ में आ गई? और सुनना, 1/12 तो बाहर है ही, जरा एक बार इसको प्लस करना, जल्दी से कर दो सारे बच्चे। 12 और 11 कितना हो गया? 23। 23 और 10 33। 33 और 9 42। 42 और 8 50। 50 और 7 57। 57 और 6 63। 63 और 5 68। 68। 68 और 4 72। 72 और 3 75। 78 हो जाएगा। 78। जल्दी जल्दी बता दो। अब जरा काटना। 78, क्या मैं इसको 78 × 1/12 ऐसे लिख सकता हूं? एक ही तो बात है। जब तुम इसको 78 डिवाइड बाय 12 काटना, 12 × 6 = 72, कितना बचा? 6।
पॉइंट लगेगा, 12 पंजे 60, कितना निकल कर आया 6.5। ओ माय गॉड, ये लो 6.5 मंथ्स। हे भगवान, क्या इतना सारा करना पड़ेगा हमको? अरे नहीं करना, नहीं करना इतना सारा, तुम्हें बस ये याद रखना है। अगर कोई पर्सन हर महीने के बिगिनिंग में और इक्वल ड्राइंग करता है, इक्वल, तो टाइम कितना लेते हैं? 6.5 महीने का। नहीं आई बात समझ में? ये देख रहे हो, ये जो लिखा है मैंने सारा का सारा, इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, इसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले सारे बच्चे कर लो इसको कॉपी, फिर मैं समझाऊंगा इसका शॉर्टकट, बस तुम्हें शॉर्टकट याद रखना है। और वो आया कैसे है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे दी। सबको समझ में आ गई बातें? अब इसका शॉर्टकट समझ लो। इतना सारा तुम पहली बात तो पेपर में करना नहीं है, पहली बता दो, कभी पेपर में लग जाओ इसके अंदर लगे पड़े भाई, कुछ नहीं करना, तुम्हें पर टाइम याद रखना है। बस मैंने बता दिया ही आया कैसे है। अब इसका भी शॉर्टकट देखो। टाइम निकालने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये जो एवरेज पीरियड होता है ना, एवरेज पीरियड, ये लो, एवरेज पीरियड निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो ये है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से सुनना, डोंट कॉपी। अरे सुनो सुनो सुनो, ये लो, रफ काम कर रहा हूं पहले, ये लो। फिर से मैंने एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और मार्च कब खत्म होता है जल्दी बता दो? 31 को। अब ये फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, ध्यान से देखना। सिचुएशन क्या है? हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है। कब निकालता है? हर महीने की पहली तारीख को। तो बताओ पैसा कब कब निकालता होगा? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 मार्च, ऐसा निकालता होगा। अब एक बात देखना, कहता है टाइम लेफ्ट। लेफ्ट समझते हो? लेफ्ट मतलब लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट। यहां पर लेफ्ट का मतलब यार लेफ्ट नहीं है, टाइम बाकी, टाइम बचा, रिमेनिंग टाइम। टाइम लेफ्ट मीन टाइम बाकी कितना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स पूरे के डिवाइडेड बाय 2। समझना जरा ध्यान से। टाइम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा हुआ टाइम, बचा हुआ, बच्चा नहीं हुआ कभी को मुबारक हो, रिमेनिंग टाइम की बात कर रहा हूं, बचा हुआ टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। एक बात बता दो बच्चों, इधर सुनेंगे ध्यान से, बताओ पहली बार ड्राइंग कब करी थी उसने? 1 अप्रैल को। पहली बार ड्राइंग कब करी थी? 1 अप्रैल। तुम्हें पूरे साल के एंड तक चेक करके बताओ कितना टाइम बाकी है, तुम बताओ। 12 महीने। यस, आज 1 अप्रैल है, मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? पूरे 12 ही तो बनते हैं। अच्छा ये लो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा बताना, लास्ट बार पैसा कब निकाला उसने? 1 मार्च को, है ना? अब 1 मार्च से 31 मार्च तक टाइम लेफ्ट कितना है मंथ में? बताओ। 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, 13/2 कितना हो गया? 6.5। ओ ये वाला आसान लगा हमको, तो ये याद रखना है बस। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बाकी है पूरे साल के अंदर, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट बार पैसा निकाला तो कितना टाइम लेफ्ट है पूरे के, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, हो गया। पहली बार पैसा कब निकाला था? 1 अप्रैल को। कितना टाइम लेफ्ट है? पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट बचा हुआ टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट बार पैसा कब निकाला?
1 मार्च को टाइम लेफ्ट कितना महीनों में, 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, 13/2 6.5। जल्दी जल्दी बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई है? पहले वाला मेथड समझ में आ गया, शॉर्टकट समझ में आ गया? क्या पेपर में ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये भी सब लिखना है क्या? अरे नहीं लिखना, बस तुम्हें इतना याद रखना ही है। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवाया अभी, क्वेश्चन तो बच्चा है, बच्चा क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। अब इसका क्वेश्चन देख लो, कहता है मिस्टर राम विड्रू ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। राम जो है ना हर महीने की शुरुआत में 1000 रुपए निकालता है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करके दिखा दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। पीए मतलब क्या होता है? पर एनम, हर साल, वार्षिक, एनुअली। सबसे पहले पेपर में लिखोगे फॉर्मूला, हेडिंग तो लिख दी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राम। पेपर में सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। एक बात बताना, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 1000 रुपए हर महीने निकालता है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 1000 इंटू 12 कितना हो गया? 12,000। 12,000 आया कैसे? इधर लिख देता हूं मैं। 1000 रुपए निकालता है हर महीने, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है? 10%, यानी कि 10/100। अब तुम्हें चेक करना है उसने ड्राइंग कब करी थी? हर महीने के बिगिनिंग में। तो टाइम कितना लेंगे? 6.5 महीने निकाला था ना अभी लिखा था 6.5 महीने, तो 6.5 महीने का ऐसे लिखेंगे 6.5/12। अभी को सॉल्व करना रहेगा बस। क्या सबको ये सॉल्व करना आता है? पक्का? अच्छा एक बात बताना, ध्यान सुनना, अगर मैं ऊपर से ये पॉइंट हटाऊंगा तो क्या नीचे 0 बढ़ेगी? ऐसी तो होता है। अभी कुछ काटना सबको आना चाहिए भाई। ये देखो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, मैं फिर भी आया तुम्हें काट के दिखा देता हूं। पेपर के अंदर जब तुम काम कर रहे होगे ना तो ऐसे कट कट करके दिखाना मत, हमें नजर आना चाहिए साफ साफ लिखा हुआ। कभी तुम ऐसे ऐसे की तरह गंदा काट देते हो, नजर कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या लिखा हुआ है। यहां पर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। काटने की जरूरत पड़ी अलग से काटो कहीं पर, फिर हमें तो आंसर से मतलब है। जैसे लिखा है 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, इतना लिखा हुआ था। इसको मैं वापस ऐसे कर देता हूं, 6.5 डिवाइड बाय 12। इसको ऐसे लिखकर हमें तो बस आंसर देखना है, और ये जो काटना है तुम अलग से काटना। अब ये बताओ क्या 2 0 से 2 0 कट के? जल्दी बोलो। 12 से इसको काटोगे, 12 एकम 12, ये 10 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है। ये 10 को 10 से करोगे कितना हो गया? 100 इंटू 6.5 तो कितना हो जाएगा? 650। नहीं यही बात समझ में? अच्छा पहला क्वेश्चन, क्या ये बहुत आसान था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहला, क्या ये बहुत आसान था? यस, सारा सिलेबस आसान है। फटाफट से कॉपी कर लो सारे बच्चे। केस 2, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सुनो सुनो सुनो। इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, ध्यान से सुनना चाहता, हर महीने के मिडल में ना इक्वल ड्राइंग्स करता है, तो टाइम कितना लेंगे? आओ पहले तो वही लॉन्ग मेथड समझ लो, एक और मैं समझा देता हूं, फिर मैं शॉर्टकट से कराऊंगा तुमको सारे क्वेश्चन। एक और समझ लो, ये है ईयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा अब कब ड्राइंग कर रहे हैं वो? हर महीने के मिडल में, मिड में। अच्छा बताओ अप्रैल का मिड क्या होगा? 15 15 15 15 15 15। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? 15 15 15 15 15। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर वो यहां ड्राइंग करता है, यहां, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान सुनना। अप्रैल में 15 अप्रैल को ड्राइंग करी, 15 अप्रैल को, तो बताओ हम उससे पूरे एंड तक का कितने महीनों का ब्याज लेंगे? 12। एक मिनट, 12 कैसे आ जाएगा? 15 अप्रैल को कर रहा है, आधा महीना तो बीत चुका है। पूरे साल के एंड तक चेक करके बताओ कितने महीने बाकी? 11.5 महीने। अप्रैल का आधा महीना, और कुछ मत देखो तुम, इसको देखो,
अप्रैल को देखो, 15 अप्रैल को ड्राइंग करी है, तो अप्रैल का आधा महीना, अगर मैं पूरे साल को देखूं तो बताओ पूरे साल में कितना महीना जा चुका है? आधा। कितना बचा? 11.5। अगर कोई पर्सन यहां ड्राइंग करता है तो उससे हम कितने महीने का ब्याज लेंगे? 11.5 महीनों का। यहां पर करता है तो 10.5 महीनों का। यहां पर करता है तो 9.5 महीनों का। यहां पर करता है तो 8.5 महीनों का। यहां पर करता है तो 7.5 महीने का। यहां पर करता है तो 6.5 महीने का। यहां पर 5.5 महीनों का। यहां पर 4.5 महीनों का। यहां पर 3.5 महीनों का। यहां पर 2.5 महीनों का। यहां पर 1.5 महीनों का। यहां पर आधे महीने का। मेरी बात तो मैं समझ में आई कि नहीं है? अगर 15 मार्च को ड्राइंग करिए तो महीना कितना बचा हुआ है? आधा महीने का तो बचा हुआ है। अब एक चीज समझना, इस पूरे में क्या 1/12 कॉमन है? 1/12 है ना भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 11.5 को अलग कर लूं तो बचा कितना? 1/12। ऐसे का सब में देखो, ध्यान से देखो, क्या 1/12 कॉमन है? अब आ जाओ जरा, अगर मैं 1/12 लेता हूं कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा तुम बता दो जल्दी जल्दी। ऊपर कितना बचा? 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5। अच्छा, 1/12 बाहर है ना, तो एक बार इसको प्लस करवा दो सारे जल्दी जल्दी से। एक बार फटाफट से कैलकुलेटर पे कर दो, फटाफट से, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे कर दो जल्दी जल्दी से। 11.5 और ये हो गया आधा, 12 और 10 22, 22 और 10 32 और 8 40, 40 और 41, 41 और 51 54, 54 कितना आएगा? 72। ये लो 72 ही आएगा, पक्का है। अब बताना, 12 चिक 72, ये आ गया आंसर 6 मंथ्स। तो अगर मिडिल में ड्राइंग करता है तो कितने महीने लेते हैं हम? 6 महीनों का। उससे हम क्या लेंगे? ब्याज। ये लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट लगाते हैं, शॉर्टकट। ये लो, और ये लो, यहीं पे करा जाता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे तो सुन लीजिए। शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं। अब ये मेरा अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा? जाके मार्च में, और मार्च 31 को खत्म होता है। समझना सब बच्चे। ड्राइंग कब करी है उसने? हर महीने के मिड में, यानी कि 15 अप्रैल, 15 15 15 15 15 15 15, हर महीने के 15 को करी होगी। अब वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ, पहली बार पैसा कब निकाला? 15 अप्रैल को। चेक करके बताओ कितना टाइम लेफ्ट है यहां तक में? 11.5 महीने। 11.5 महीने लेफ्ट है। 11.5 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ, लास्ट बार पैसा कब निकाला उसने? 15 मार्च को निकाला था। अभी भी कितना टाइम लेफ्ट है? आधा महीना। आधा महीने मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 11.5 और 0.5 12/2 6। नहीं आई बात समझ में? तुम्हें शॉर्टकट लगाना है और वैसे भी याद भी रखना है, और आया कैसे वो भी निकालना तुमको आना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक कॉपी कर लो। फिर अब इसका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है। सारे बच्चे इसका क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या था, राम विड्रू 1000, राम जो है 1000 रुपए निकालता है। कब निकालता पता है? इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में निकालता है। पहले तो मेरे को एक बात बता दो, उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? हर महीने निकाल रहा है तो 12 बार निकालेगा साल में, 12 बार, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 12,000 इंटू रेट कितना दे रखा है? 10%, और इसमें टाइम कितना लेते हैं? 6 महीने का। वही कितना आसान है, वैसा ही नहीं है पहले जैसा, यही तो चेंज हुआ है बस। पहले कितना लिखा था? 6.5/12, अब कितना लिख दिया? 6/12, बाकी सब तो सेम ही है। करो इसको सॉल्व। 12,000 का 10% 1200, और 1200 का आधा 600। ये लो, ये आंसर भी आ गया। कितना आसान है सब कुछ, क्या ये बहुत ही आसान है। फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। केस 3 देखो सारे बच्चे, अगला केस। इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में इक्वल ड्राइंग करता है।
इसको मैं सीधा सीधा शॉर्टकट बता दूं, लगा लोगे ना बड़ा वाला मेथड भी कैसे। आओ जरा शॉर्टकट लगाते हैं सीधा सीधा। ये है हमारा एक ईयर, कब से शुरू होता है? अप्रैल। कब खत्म होगा जाके? मार्च, वो भी 31 को, है ना। अब एक चीज सुन लो, पॉइंट ये है हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है, एंड में। तो बताओ अप्रैल में कब निकाला होगा? 30 अप्रैल को, फिर मई में 31 मई को। ऐसे ही हर महीने के एंड में जा 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 लास्ट बार पैसा निकाला होगा 31 मार्च को। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हर महीने के एंड में निकाल रहा ना। पहले हर महीने के बिगिनिंग में निकाला था, यानी कि 1 तारीख को, फिर मिडिल में 15 को, अब एंड में 30 तारीख या 31 तारीख जो भी है। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2 करके फॉर्मूला वो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। एक बात बताओ, पहली बार पैसा कब निकाला था? यहां निकाला था ना। अब मेरे को चेक करना है टाइम लेफ्ट, पूरे साल में चेक करेंगे टाइम लेफ्ट, कितना टाइम अभी बचा है पहले ड्राइंग करने के बाद। बताओ कितने महीने? 11 महीने, क्योंकि अप्रैल तो बीत चुका है, अप्रैल काउंट नहीं होगा। टाइम बचा हुआ कितना? अप्रैल चला गया, तो भैया मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। बताओ लास्ट बार पैसा कब निकाला था? 31 मार्च को। टाइम लेफ्ट कितना? 0 है ही नहीं, बचा ही नहीं, एंड में ही है। डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5.5 महीने। बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो जल्दी जल्दी बता दो। बिगिनिंग में 6.5 महीने, मिडल में 6 महीने और एंड में 5.5। आया कैसे है? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं, मान लो इससे पहला वाला क्वेश्चन था, मिस्टर राम विड्रू 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो बताओ टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 12,000। 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। क्या सेम रहेगा? बात समझ में आई? वही क्वेश्चन तो होमवर्क में करना, उसमें बस एंड कर देना। हाँ, नहीं यही बात समझ में आ तक की? यहां तक करो, कॉपी कर लो सब। आसान है? कितना आसान सिलेबस है। 12th क्लास का सिलेबस बहुत आसान है। हे भगवान, काश 12th क्लास का सिलेबस पहले पढ़ लिया होता तो कितना आसान होता। वाह वाह, मजा आ जाता जिंदगी का। केस 4 देखो सारे बच्चे, इधर देखो केस 4। ये क्या ड्राइंग बना रही हो तुम? ड्राइंग बना रही हो, रजिस्टर में अकाउंट का चल रहा है हिसाब किताब, यहां ड्राइंग बना रही है। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो? पौआ, है ना? पौआ ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? इधर सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। ये देख रहे हो, मैंने पूरा ईयर ड्रॉ कर रखा है। अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेकर जून तक एक क्वार्टर होता है। जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च। तो एक साल में कितने पौवे होते हैं? 4। और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। अब सिचुएशन पता क्या है? सिचुएशन ये है, वो जो है ना ड्राइंग्स करता है इक्वल, वो भी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। अगर इक्वल ड्राइंग की जाती है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो इसमें हम टाइम कितना लेंगे? ये चल रहा है पॉइंट, ठीक है? सीधा शॉर्टकट से समझाऊंगा अब तो मैं। अब एक बात बताना, ये मैंने क्वार्टर ड्रॉ कर रखे हैं, हर क्वार्टर का बिगिनिंग बताना एक बार। इस क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल। इसका बिगिनिंग ये होगा 1, इसका बिगिनिंग ये होगा और इसका बिगिनिंग ये होगा, और 31 मार्च को हमारे ये एंड होते होंगे। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा दे सीधा सीधा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ पहली बार पैसा कब निकाला था? ये रहा, क्या निकाला था ना? बताओ टाइम लेफ्ट कितना? पूरे 12 महीने ही है भाई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा बताओ लास्ट ड्राइंग कब करी थी उसने? यहां करी है, देखो ये देखो यहां करी है ना। तो टाइम लेफ्ट बताओ कितने? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने डिवाइडेड बाय 2। 12 और 3 15, 15/2 7.5 महीने। ओ तो 7.5 महीने। अच्छा ऐसे है, नहीं आई बात समझ में? क्या ये बहुत ही आसान है? फिर से देखो एक बार, पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई थी, इसको फिर से देखो। हर क्या इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल होगा? इसका बिगिनिंग ये होगा, इसका बिगिनिंग ये होगा, इसका बिगिनिंग ये होगा। एग्री कर रही हो? शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम बचा हुआ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा कब निकाला था उसने? 1 अप्रैल को। पूरे साल के एंड तक बताओ टाइम बचा कितना है अभी? पूरे 12 महीने। एग्री कर रही हो? प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट बार पैसा कब निकाला तुम बताओ? 1 जनवरी को। बताओ कितने महीने लेफ्ट है?
3 महीने डिवाइडेड बाय 2 15/2 7.5। पक्का आ गया समझ में? फटाफट से कॉपी कर लो यहां तक का क्वेश्चन। देखो सारे बच्चे सुन लो ध्यान से सुन लो। कहता है मिस्टर राम विड्रू 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। राम जो है ना हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालता है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अच्छा एक बात मुझे बताना, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेंगी? 1000 इंटू वट 4। यस, पहले मैंने बोला था 1000 रुपए हर महीने निकालता है, तो एक साल में कितनी बार निकालेगा? वैसा 12 बार। अब मैं बोल रहा हूं 1000 रुपए पर क्वार्टर निकालता है, पर क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में निकालेगा एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। कितनी बार पैसा निकालेगा? 4 बार। तो इंटू 4 कर टोटल ड्राइंग बनेगी उसकी, यानी कि 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इंटू टाइम कितना लेना है इसमें? 7.5 महीने, 7.5/12। क्या तुम ये सॉल्व कर लोगे? जल्दी जल्दी बता दो। एक बार कैलकुलेटर पे करके बताना कितना आ रहा है। पेपर में मत यूज कर लेना, अभी पेपर में लग जाओ, कैलकुलेटर भी यूज करना। एक बार मुझे दिखा दो, तुम रहने दो, कैलकुलेटर खोल के दे दो। पासवर्ड देख लिया मैंने पासवर्ड देख लिया, जल्दी जल्दी मैंने पासवर्ड देख लिया तुम्हारे फोन का। 4000 का 10%, 400 और 400 इंटू 7.5, 400 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 250 रुपए। तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मुझे करना है बस। क्या सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।